राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करें। आज हम बताने जा रहे हैं कि बसंत पंचमी हम क्यों मनाते हैं। इस दिन हम ये क्यों मनाई जाती है और कब मनाई जाती है, इसके बारे में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। और बसंत पंचमी की जो कथा है वह आपको बताने जा रहे हैं, और पूजा की विधि, पूजा सामग्री आदि की भी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। तो इस दिन हमें क्या करें क्या ना करें यह भी हम आपको बताएंगे। और बसंत पंचमी जो है माघ मास के शुक्ल पक्ष की जो पंचमी तिथि होती है, उसमें बसंत पंचमी पर्व मनाया जाता है। यह पर्व जो बसंत राज जो है उनकी अगवानी की सूचना देता है, ऐसा कहा जाता है कि। और बसंत पंचमी जो है पतझड़ के बाद जो बसंत ऋतु आती है, इस दिन अ, सब फसलें फसलें भी काटी जाती हैं, क्योंकि हरियाली होती है हर जगह है। और जो नए नए पत्ते आते हैं पेड़ पौधों में, यह बसंत ऋतु के आगवानी के आगने के आने पर ही आते हैं। और क्योंकि इस बसंत के पहले पतझड़ होता है, और बसंत आती है तो सब जगह खुशहाली, नदियों में खूब जल की झंझनाहट सब कुछ होती है। क्योंकि ये माता सरस्वती का है, इसके बारे में एक कहानी है, अभी हम आपको बताते हैं। और ये इस दिन हम बसंत पंचमी के दिन विष्णु भगवान की भी पूजा की जाती है और माता सरस्वती की भी पूजा की जाती है। मेन माता सरस्वती की पूजा इसमें अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि ये विद्या की देवी है। और इस दिन अ, पूजा किस चीज़ से करनी है यह हम आपको बता रहे हैं। इस दिन पूजा जो है, एक थाली लें, उसमें एक लोटा जल लें, और मौली रोल वो जो कलावा होता है ना, उसको लें, और जल, रोली, और सिंदूर, चावल, पीला फूल, गुलाल, फल, मिठाई, जो भी आप इसमें कोशिश करिए कि आप पीली चीज़ ही चढ़ाइए माता को। और इस दिन पीले चावल भी भगवान को भोग लगाया जाता है। मीठे चावल जो बनाए जाते हैं वह भी भोग लगाया जाता है भगवान का। और क्योंकि माँ सरस्वती देवी विद्या की देवी मानी गई है, इसलिए पूजन में पुस्तक वगैरह भी रखी जाती हैं। जो पेन पेंसिल वगैरह हैं, जो आपके वाद्य यंत्र हैं, वो भी रखे जाते हैं पूजा में। तो इन सब चीज़ों को पूजा में शामिल किया जाता है। आप एक पाटा लीजिए और उसमें पीला वस्त्र बिछाकर उसमें माता सरस्वती की जो चित्र हो या मूर्ति हो, जो भी हो आपके यहाँ, वो स्थापित करें और कलश स्थापित करें। क्योंकि कलश के बिना तो कोई भी पूजा नहीं मानी जाती है। बिना गणेश जी के और बिना कलश के कोई भी पूजा नहीं होती है। तो कलश इत्यादि रखकर आप पूजन करें माता का। और माता को पीले पुष्प चढ़ाएं, पीली फूलों की माला चढ़ाएं आप। और यह दिन विद्यार्थियों और शिक्षार्थियों, जो टीचर्स होते हैं या विद्यार्थी होते हैं, बच्चे जो पढ़ने वाले होते हैं, उनके लिए विशेष माना जाता है। और हम सभी विद्यार्थी हैं, आजीवन सभी लोग विद्यार्थी रहते हैं। कोई विद्या अध्ययन करता है, कोई शास्त्र अध्ययन करता है, तो विद्यार्थी तो सभी हुए ना। शास्त्र अध्ययन भी अध्ययन जो भी कराया जाता है, तो उन सबकी पूजा की जाती है। और जो लोग बसंत पंचमी मनाते हैं, इस दिन पीले रंग के मीठे चावल जो हमने आपको बताया ना, कि वो जरूर चढ़ाते हैं और उसका सेवन भी करते हैं। तो इस दिन माता सरस्वती की पूजा करके आप उनकी फिर कथा कीजिए, और फिर इसके बाद धूप दीप दिखा के आरती कीजिए और दक्षिणा चढ़ाइए। और दक्षिणा जरूर चढ़ानी चाहिए, और माता कोई भी पूजा करें और आरती अवश्य करनी चाहिए। ये हम आपको हर वीडियो में बताते हैं कि बिना आरती इसलिए की जाती है कि कोई भी पूजा में हमारी त्रुटि हो जाती है, तो वह त्रुटि हमको माफ़ हो जाए, इसलिए हम आरती जरूर करते हैं, दक्षिणा अवश्य चढ़ाते हैं। तो इस तरह से आप पूजन कीजिए। और हम कथा आपको बता रहे हैं, कथा आप अच्छे से सुनिए। और कहते हैं कि सृष्टि का जो प्रारंभिक काल में भगवान विष्णु की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने जीवों, खास तौर पर मनुष्य योनि की रचना की। और कथा इस प्रकार से, यही कथा है हम आपको बता रहे हैं। जो तो सृष्टि का जब प्रारंभ काल हुआ था, तो भगवान विष्णु की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने जीवों की, खास तौर पर मनुष्य योनि की रचना की। और ब्रह्मा जी रचना करके संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि चारों ओर मौन ही मौन छाया हुआ था। हर जगह सन्नाटा छाया था, कहीं भी कोई किसी प्रकार की
उत्सुकता नहीं थी। तो जब उन्होंने अपने कमंडल से जल छिड़का तो पेड़ों के जो झुरमुट से 4 भुजा वाली जो थी स्त्री एक प्रकट हुई, और जिसके एक हाथ में बीड़ा थी और दूसरे हाथ में वर मुद्रा थी, और तथा तीसरे और चौथे हाथ में पुस्तक और माला थी। एक हाथ में माला, एक और तीसरे हाथ में माला और चौथे हाथ में पुस्तक थी। तो ब्रह्मा जी ने देवी से वीणा बजाने के लिए अनुरोध अनुरोध किया उनसे कि वीणा बजाइए। तो जैसे ही वीणा से मधुर नाद निकला, वैसे ही सारे जीव जंतु को वाणी प्राप्त हो गई, और पवन चलने लगी, जलधारा में बहाव आ गया, जीव जंतु भी, कोयल कूकने लगी, चिड़िया चिचियाने लगी, इस तरह से जो हमारे सब मोर नाचने लगी, इस तरह से सभी जीव जंतु खुशी से नाचने लगे, बोलने लगे, और पवन चलने लगी, और जलधारा में बहाव आ गया। तब ब्रह्मा ने उस देवी को सरस्वती का नाम दिया, माता सरस्वती का नाम दे दिया। सरस्वती को बागीश्वरी भी, कुछ लोग बागीश्वरी भी कहते हैं। उनके सरस्वती माता के कई नाम हैं, जैसे बागीश्वरी है, भगवती, शारदा, बागदेवी, वीणा वादिनी और ज्ञानदायिनी आदि नामों से उनको पूजा जाने लगा। तो संगीत की उत्पत्ति की करने की वजह से ये संगीत की भी देवी कहलाई। और जितने भी संगीतक होते हैं सब माता सरस्वती की उपासना करते हैं और उनके वाद्य यंत्रों की पूजन आदि करते हैं। और तब से यह देवी माता सरस्वती जो है संगीत की देवी कहलाने लगी। और क्योंकि इनके आने से ही सब संसार में खुशियों का माहौल हो गया, आनंद का माहौल हो गया। इस तरह से इसीलिए बसंत पंचमी पर्व मनाया जाता है। और इस दिन आप जो पूजन आदि करें तो उसमें ओम ऐं ह्रीं जैसे क्लींग और महा सरस्वती नमः भी जाप कर सकते हैं। ओम श्रीम सरस्वती नमः जाप नाम से माता का जप कर सकते हैं। नहीं तो आप कुछ नहीं कर सकते तो खाली जय माँ सरस्वती के नाम से भी बोल सकते हैं। मान लीजिए मंत्र बोलने में कोई कठिनाई हो रही है तो आप जय माँ सरस्वती भी बोल सकते हैं। और बच्चों को एक मंत्र अवश्य बोलना चाहिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं, यह आपको कोई नहीं बताएगा। तो यह मंत्र अवश्य करना चाहिए, इससे हमारे जो बच्चे होते हैं उनकी बुद्धि तीव्र होगी और माता सरस्वती की हमेशा कृपा बनी रहेगी। वह मंत्र यह है, सरस्वती माँ दृष्टवा पुस्तक वीणा धारणी हंस वाहिनी संयुक्ता विद्यादानम करिष्यमे। अगर यह बच्चे यह मंत्र करेंगे तो उनको बुद्धि विद्या सब बहुत अच्छी से प्राप्त होगी और बहुत ही माता सरस्वती की कृपा बनी रहेगी। इस तरह से आप मंत्र से भगवान माता सरस्वती का पूजा कीजिए। और ये हमने आपको बसंत पंचमी क्यों मनाते हैं, बसंत पंचमी की कथा और पूजा विधि सामग्री, और हमने आपको यह मंत्र भी बताया, यह अवश्य कीजिए। और यह जानकारी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिए। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन अवश्य दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस आपको प्राप्त हो सकें। और फिर मिलते हैं आपसे एक नई कहानी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय माँ सरस्वती।